हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, लेकर आया हूँ मैं आज का उत्तराखंड जीके टेस्ट, जहाँ पर हम देखेंगे उत्तराखंड के कुछ प्रश्न और विवरण सहित उनके आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का उत्तराखंड जीके टेस्ट। देखिए आज का जो पहला प्रश्न है वो यहाँ पर ये है कि हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाएं आपस में मिलती हैं और उत्तराखंड के पश्चिमी भाग में हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश के कुछ ज़िले उत्तराखंड के कुछ ज़िलों से सीमा बनाते हैं। तो हिमाचल के वो कुल कितने ज़िले हैं जो उत्तराखंड की सीमाओं से सीमा बनाते हैं, या सीमा पर कितने हिमाचली ज़िले हैं। तो इसका जो सही आंसर आपको देना है 2, 4, 3 या 1। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है 3। देखिए दोस्तों, 3 हिमाचली ज़िले जो हैं वो सीमा बनाते हैं उत्तराखंड के साथ। और वो हिमाचली ज़िले कौन कौन से हैं, तो हिमाचल के वो 3 ज़िले हैं। पहला है किन्नौर, ठीक है, पहला किन्नौर, दूसरा है शिमला शिमला और तीसरा है सिरमौर सिरमौर, ठीक है, तीसरा ये सिरमौर है। ये किन किन से सीमा बनाते हैं, तो जो किन्नौर और शिमला हैं वो उत्तरकाशी से सीमा बनाते हैं, और जो सिरमौर और शिमला ये दोनों फिर से देहरादून से सीमा बनाते हैं। मतलब शिमला दोनों से सीमा बनाता है, उत्तरकाशी से भी और देहरादून से भी, और किन्नौर सिर्फ उत्तरकाशी से और सिरमौर सिर्फ देहरादून से सीमा बनाता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हिमाचल के 3 ज़िले उत्तराखंड के 2 ज़िलों से सीमा बनाते हैं। अगर बात ऐसे क्वेश्चन उल्टा आया कि हिमाचल से उत्तराखंड के कितने ज़िले सीमा बनाते हैं, तो सिर्फ 2, उत्तरकाशी और देहरादून। चलिए, ये था हमारा प्रश्न, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अलकनंदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो देखिए इन चारों में से आपको बताना है कि जो अलकनंदा रिवर है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी या विष्णु गंगा। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर वो है मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी सीमा बनाती है अलकनंदा के साथ। और मंदाकिनी की अगर हम बात करें तो मंदरांचल श्रेणी से निकलती है। आप जानते हैं केदारनाथ के पास है, तो केदारनाथ से ही ये निकलती है, बहुत ऐसा भी मानते हैं बहुत बार, केदारनाथ से निकलती है, ठीक है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियों की बात करें मंदाकिनी की, तो सबसे प्रमुख सहायक नदी इसकी है मधुगंगा, ठीक है, मधुगंगा। और सोनप्रयाग में इसमें एक और नदी मिलती है, जब ये ऊपर से आती है तो वो होती है बासुकी गंगा, जो बासुकी ताल से आती है, या इसे काली गंगा भी कहते हैं। तो ठीक है, बासुकी गंगा। तो ये 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद इसमें छोटी छोटी कई नदियां मिलती हैं। और ये चौथा जो प्रयाग है रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग कौन सा किस नंबर का प्रयाग है, तो रुद्रप्रयाग चौथे नंबर का प्रयाग है। तो इस चौथे नंबर के प्रयाग में ये आकर मिलती है। सबसे बड़ी सहायक नदी है अलकनंदा की, ठीक है। अलकनंदा पर अगर इसकी लंबाई की बात करें मंदाकिनी की, तो 96 km इसकी लंबाई है, आप जानते हैं। और अलकनंदा की जो लंबाई है वो है 195 km, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा बुग्याल बेदनी बुग्याल से संलग्न है। तो इन 4 बुग्यालों में से कौन सा वह बुग्याल है जो बेदनी बुग्याल से जुड़ा हुआ है, या बेदनी बुग्याल का सह बुग्याल है। तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा चोपता, अली, कैला या पांडव सेरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है अली। देखिए अली जो बुग्याल है वही है बेदनी बुग्याल का सह बुग्याल। अर्थात मतलब जैसे बेदनी बुग्याल है तो उसी से आगे लगा हुआ है ये, मतलब उसी से टच्ड है और उससे आगे के लिए फैल रखा है। इसका नाम है अली बुग्याल, जो कि स्थित है चमोली में, ठीक है, क्योंकि बेदनी बुग्याल भी खुद चमोली में स्थित है। और बेदनी बुग्याल की अगर हम बात करें तो जो बेदनी बुग्याल है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, ठीक है। सबसे बड़ा बुग्याल जो बेदनी बुग्याल है वो है सबसे बड़ा, ये भी याद रखना आप। सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा बुग्याल है, तो वो है बेदनी बुग्याल, ठीक है। और बेदनी बुग्याल की इन बुग्यालों की बात करें तो मतलब जो नंदा देवी राजजात यात्रा है, आपने सुना, आपको पता है नंदा देवी जो राजजात यात्रा है वो इसी बुग्याल से जाती है, बेदनी बुग्याल से होकर निकलती है, ठीक है। बेदनी बुग्याल से होकर ये निकलती है और यहाँ पर इसका पड़ाव भी है यात्रा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक प्राचीन बद्रियों में शामिल नहीं है। यहाँ पर 4 बद्री के नाम दिए हुए हैं, आदि बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री या वृद्ध बद्री। इनमें से एक बद्री ऐसा है जो प्राचीन बद्रियों में नहीं गिना जाता था, प्राचीन पंच बद्रियों में उसे नहीं गिना जाता था, और अब उसे मतलब पंच बद्रियों में शामिल किया गया है। धीरे धीरे ट्रेंड हो गया है यात्रा कारणों से, लेकिन पहले वो पंच बद्रियों में शामिल नहीं था, आज से 100 साल पहले भी। तो कैसा और कौन सा बद्री ये था, तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है आदि बद्री, ठीक है दोस्तों। आदि बद्री शामिल नहीं था, अब आदि बद्री शामिल हो गया है। और अगर बात करें कि किसकी जगह पे शामिल हुआ है, तो 2 बद्री हुआ करते थे, योग बद्री
और ध्यान बद्री। ये दो बद्री जो हुआ करते थे अलग अलग, जो ये पांडुकेश्वर में हैं और ये उर्गम में है। अब पांडुकेश्वर वाले को ही योग ध्यान बद्री कहा जाता है, ठीक है, पांडुकेश्वर वाले को भी, और इसको योग ध्यान कहा जाता है। और इसकी जगह पर, इस ध्यान बद्री की जगह पर एक अन्य बद्री का नाम आता है, वो है आदि बद्री, ठीक है, जो नाम हमारे यहाँ पर है आदि बद्री का नाम इसकी जगह पर अब आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय क्लाउड वेधशाला स्थित है। तो देखिए एक वेधशाला है, एक रिसर्च सेंटर है हिमालय क्लाउड। तो कहाँ पर स्थित है हिमालय क्लाउड वेधशाला? टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़? तो इसका जो सही आंसर है वो है टिहरी। देखिए टिहरी जिले में स्थित है, टिहरी में स्थित है क्या हिमालय क्लाउड वेधशाला। और टिहरी में भी कहाँ पर स्थित है? तो जो SRD कैंपस है टिहरी का, बादशाही थौल में स्वामी रामतीर्थ जो कैंपस है कॉलेज का, वहाँ पर शायद ये स्थापित है हिमालय क्लाउड वेधशाला। और इसकी अगर बात करें तो क्यों इसे किसने बनाया है, तो भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है और IIT कानपुर, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और IIT कानपुर, इन्होंने इसको मिलकर बनाया है। और बनाया क्यों है कि मतलब जो आपने देखा होगा हिमालयी क्षेत्रों में बादल जो फटते हैं, है ना, बादल फटने की घटनाओं का पता लगाना, बादल जो फटते हैं तो इस घटना का पता लगाना और मतलब इससे होने वाली क्षति को कम करना। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा पहले पता चल जाए कि बादल फटने वाले हैं बहुत सारे, तो थोड़ा बचाव किया जा सकता है। इससे जो होने वाली क्षति को पूर्णतः रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है, इसलिए ये वेधशाला यहाँ पर स्थापित है। अगला प्रश्न है, चंद शासन में केवल सैनिक मामलों को देखने के लिए स्थापित कचहरी थी। तो कचहरी अर्थात न्यायालय कौन सी वो न्यायालय था जो सिर्फ सैनिक मामलों को देखता था, क्योंकि सैनिक मामले बहुत ज़्यादा उस समय आते थे, बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी, तो सैनिक मामलों को देखने के लिए जो कचहरी उस समय हुआ करती थी, उसका वो कचहरी थी इन चारों में से बिष्ठाली, ठीक है, बिष्ठाली वो कचहरी थी। और जो ये ऐसी कचहरी थी जो बनाई थी, बिष्ठाली जो कचहरी थी वो बनी थी लक्ष्मी चंद के टाइम पे। दो अलग अलग कचहरियाँ देखिए, जो नॉर्मल कचहरी होती है जहाँ पर सभी के मामले देखे जाते हैं वो थे न्योवाली, और जहाँ पर सिर्फ सैनिकों के मामले देखे जाएंगे वो थे बिष्ठाली। ये बनाया किसके समय बना था? तो ये बने थे लक्ष्मी चंद के समय, ठीक है। और उसका एक भाई था शक्ति गोसाई, तो उसने ये सब ये मतलब ये सब प्रयोग किए थे। शक्ति गोसाई उसका एक भाई था। ये पूर्णतः मतलब आँखों से पूर्णतः अंधे थे। और अगर बात करें हम लक्ष्मी चंद की, तो लक्ष्मी चंद के समय में जो खास कार्य और हुआ था वो हुआ था सीमाओं पर सीमा सूचक, ठीक है। सीमा सूचक भी लक्ष्मी चंद के समय ही लगे थे, मतलब कि सीमाओं पर ऐसे पत्थर लगाना या ऐसी सूचक लगाना जिससे पता चल पाए कि दोनों राज्यों की सीमाएं कहाँ पर अलग अलग हो रही हैं। तो ठीक है, ये था लक्ष्मीचंद का बिष्ठाली न्यायालय। अगला है, किस ताल के समीप अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है? तो प्रसिद्ध मंदिर है अन्नपूर्णा देवी का। कौन सा वो ताल है जिसके समीप स्थित है माँ अन्नपूर्णा देवी का मंदिर? इससे पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं इस तरह के कि किस ताल के समीप ये मंदिर है वो मंदिर है। तो अन्नपूर्णा जो देवी मंदिर है वो किस ताल के समीप है? तो इसका जो सही आंसर है सहस्त्र ताल, केदार ताल, फाज कंडी ताल और डोडी ताल। तो देखिए उत्तर सही उत्तर है डोडी ताल। डोडी ताल के समीप है माँ अन्नपूर्णा देवी का मंदिर। डोडी ताल की अगर बात करें तो डोडी ताल की लोकेशन है उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में स्थित है डोडी ताल। और डोडी ताल से आपको पता है कौन सी नदी निकलती है? अस्सी गंगा एक नदी निकलती है जो कि सहायक नदी है भागीरथी की। तो ये अस्सी गंगा नदी डोडी ताल से ही निकलती है। और अगर हम बात करें अन्नपूर्णा की, तो अन्नपूर्णा की डोली यहाँ 6 महीने रहती है, मतलब ये डोली भी प्रवास करती है नीचे के लिए शीतकालीन टाइम में। और ये शीतकाल में आती है, एक जगह है यहाँ पर अगोड़ा, ठीक है, अगोड़ा यहाँ आती है। और गणेश चतुर्थी के दिन ये ऊपर चली जाती है फिर से, मतलब डोडी ताल की तरफ। गणेश चतुर्थी, ठीक है, गणेश चतुर्थी की तरफ, गणेश चतुर्थी के दिन क्या होता है, ये डोली ऊपर चले जाती है डोडी ताल में जो अन्नपूर्णा का मंदिर है वहाँ, और वहाँ इसकी पूजा होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, माटी वाली किसकी रचना है? अगर आप ने बचपन में इस कहानी को पढ़ा होगा, सिलेबस में ये कहानी है, मतलब 9th 10th में ये कहानी आपको देखने को मिलेगी। माटी वाली एक प्रसिद्ध कहानी है। तो किसकी रचना है माटी वाली, यहाँ पर आपको बताना है। शेखर जोशी, विद्यासागर नौटियाल, गोविंद चातक, हिमांशु जोशी। तो इसका जो सही आंसर है वो है विद्यासागर नौटियाल। देखिए विद्यासागर नौटियाल की जो रचना है वो है माटी वाली। माटी वाली एक वृद्ध महिला की कहानी है जो कि टिहरी बांध के विस्थापन के समय की है। मतलब
मिट्टी वाली वो होती है। और जब टिहरी बांध का विस्थापन चल रहा होता है, लोगों को पुनर्वास चल रहा होता है, तो उस समय की कहानी को यहाँ पर दर्शाया गया है। एक असहाय महिला के बारे में यहाँ पर कहा मतलब लिखा गया है। और ये लिखने वाले व्यक्ति हैं विद्यासागर नौटियाल, जिन्हें आप जानते हैं, इन्हें कहा जाता है पहाड़ का प्रेमचंद। सुना होगा आपने, पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को। और कई सारी रचनाएं इनकी हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जनपद है। तो इन 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, प्रतिशत में होता है वैसे तो, प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है। तो प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, मतलब जिसकी सर्वाधिक है, पूरा ग्रामीण ज़्यादा अच्छी तरह उसमें। तो रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी या बागेश्वर। तो इनमें से इसका जो सही आंसर होगा वो है बागेश्वर। देखिए बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर का 96.51% ग्रामीण है, ठीक है, 96.51। जबकि अगर इससे जस्ट पहले है वो है रुद्रप्रयाग का है 95.90%। अगर हम शहरीकरण की बात करें तो सर्वाधिक जो शहरी क्षेत्र है वो है देहरादून की बात करें तो 55.52% ये नगरीय है, और सर्वाधिक नगरीय भी यही है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है रामनगर किस नदी के तट पर स्थित है। रामनगर एक प्रसिद्ध शहर है, बहुत प्राचीन शहर, मतलब कुमाऊं के विकास में बहुत योगदान है इसका। अंग्रेज यहाँ तक ट्रेन लेकर आए थे। तो रामनगर जो शहर है वो किस नदी के तट पर है, तो कोसी, सुयाल, पश्चिमी रामगंगा या सरयू। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोसी नदी। देखिए कोसी नदी के तट पर स्थित है हमारा रामनगर की बात करें तो रैमजे जो हम देखते हैं, कुमाऊं कमिश्नर रैमजे, तो रैमजे ने इसको स्थापित किया था, रैमजे ने इसका विकास किया। और जिम कॉर्बेट का प्रवेश द्वार भी यही है। जिम कॉर्बेट जो हमारा वो है, मतलब क्या, राष्ट्रीय उद्यान है, उसके जो प्रवेश द्वार भी है, प्रवेश द्वार पे जो शहर है वो यही है, ठीक है। और अगर यही है रामनगर, यहाँ पर जो जब ट्रेन आई तो इसका बहुत ज़्यादा विकास यहाँ पर हो गया था रामनगर का, और नैनीताल ज़िले में ये स्थित है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका एग्ज़ाम में होगा। तो जुड़े रहिए, धन्यवाद।